अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर और आफियत से होंगे। आज हम आपके लिए एक नई कहानी लेकर आए हैं। ये कहानी है ऐसी एक लड़की की जिसने गरीब के घर में जन्म लिया और शादी भी गरीब से हुई। लेकिन फिर कैसे इसने अपनी ज़िंदगी को बदला, ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे। ये कहानी ख़ास तौर पर उन लड़कियों और नौजवानों के लिए है जो ज़िंदगी से मायूस हो जाते हैं और अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं करते। ये कहानी आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, इसीलिए इस कहानी को आखिर तक लाज़मी देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कैसे बताऊँ एक मज़दूर की ज़िंदगी के शब व रोज़ कैसे होते हैं, इस बात को खुशहाल लोग कभी नहीं समझ सकते। जिस जगह आग लगी हो वही जगह इसकी तपिश जानती है। मैंने भी एक मज़दूर के घर में आँख खोली, जहाँ बच्चों की रेल पेल थी। मेरे 4 भाई थे जिनको छोटी उम्र से ही अब्बा ने काम पर लगा दिया था। किसी को नान बाई की दुकान पर बिठाया तो किसी को वर्कशॉप के मालिक के हवाले कर दिया। वो छोटू बनकर हुनर सीख जाएगा। एक को चरवाहे के सुपुर्द किया और एक को अपने साथ रेत बजरी ढूंढने पर लगा दिया। अपने कमसम नाजुक लड़कों के साथ अब्बा ने ये अमर बमजबूरी किया। जाहिर है कि एक मजदूर अपने 8 बच्चों को अकेला तो नहीं दोनों हाथों से कमा कर खिला सकता। मेरे वालिद खुद अनपढ़ थे, लिहाजा किसी बच्चे को भी पढ़ने नहीं बिठाया। अलबत्ता कुरान पाक की तालीम दिलवाई। हम सब बहनों ने जो खातून अपने घर में कुरान पाक पढ़ाती थी वो हमारी पड़ोसन थी, जो थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना जानती थी। मुझे बड़ा शौक था पढ़ने का। ये देखकर उन्होंने उर्दू का कायदा और तीसरी जमात की किताबें पढ़ा दी। यूँ मैं लिखने के लायक हो गई। हमारा घर छोटा सा था, 4 मरले का घर और इतना बड़ा ख़ानदान। बड़ी बहन 17 साल की हुई तो इसकी शादी कर दी। जिससे शादी हुई वो नौजवान भी अनपढ़ था, मजदूर था। सच है कि मजदूर की बेटी को मजदूर का ही रिश्ता मिलना था। ताहम मेरे वालिदैन ने सुकून महसूस किया कि बेटी अपने घर की हो गई। मेरी बाकी बहनें कढ़ाई और अड्डे का काम करती थी। मेरा नंबर तीसरा था। बड़ी बहन अपने घर में गुर्बत के बावजूद बहुत खुश थी। इसने मुस्तकबिल के बारे में बिना ताबीर वाले सुहाने ख्वाब नहीं देखे थे। बाप के घर से ही सबर और कनात से झोली भरकर ससुराल गई थी। जब भी इसको बाप के घर की कोठरी के बजाय अपने शोहर के 2 कमरों का पक्का घर जन्नत जैसा लगा था। 2 साल के बाद मेरी दूसरी बहन की शादी हो गई। वो भी सबर की दौलत जहेज में लेकर गई थी। इसका शौहर भी मंडी में सब्जी लगाता था। इसकी अच्छी आमदनी हो जाती थी। इसके ससुराल वाले की फितरत के अच्छे थे, इसलिए वो अपने घर में खुशहाल थी। मेरा रिश्ता एक जानने वाले ने कराया था। घर के अफराद में 2 नंदे थी, एक देवर और एक जेठ, और सास थी। ससुर ना थे। नंदे छोटी थी। ये लड़का भी मजदूरी करता था। देखभाल के बाद मेरा रिश्ता भी तय पा गया। मेरी और मेरी बड़े भाई की शादी एक दिन के वक्फे से हुई। मैं भी अपनी बहनों की तरह अपने वालिदैन की रज़ा पर राज़ी थी। मेरा शौहर तनवीर अच्छा आदमी था। घर वाले भी अच्छे लोग थे। शादी के 15 रोज़ तक तनवीर काम पर नहीं गया। 16वें रोज़ मैंने इससे पूछा, तुम घर पर क्यों रहते हो, काम पर क्यों नहीं जाते? तो इसने कहा, काम मिलता ही कब है, जाओ तो सही घर से, काम को तुमको बुलाने के लिए कोई आएगा नहीं। मेरे कहने पर वो 2 रोज़ तक काम को जाता रहा। रात को कुछ रुपए मुझे और कुछ माँ को लाकर देता। मुझे लगा कि आज मेरी खुशी मुकम्मल हो गई, लेकिन ये खुशी आर्जी थी। इसके बाद तनवीर अक्सर घर पर ही रहता था और मेरा देवर बाकायदगी से काम पर जाता था। वो अच्छा कमाता था और इसी की कमाई से घर चलता था। मैं समझती थी कि औरत की भी अपनी किस्मत होती है। मेरी बहन का शौहर भी तो मजदूर ही था, लेकिन वो घर पर नहीं बैठता था, तभी रोज़ कुछ न कुछ कमा लिया करता था। इसकी दाल रोटी बिना किसी रुकावट के चल रही थी। वो अपने घर में सुखी थी, लेकिन तनवीर की काहिली के सबब मुझे भी मुफ्तखोरी के ताने सुनने पड़ते थे। ये सब कुछ तनवीर की वजह से था। अगर वो कमाता तो यूं छोटों के हाथों ख्वार न होना पड़ता। शादी के 1.25 साल बाद मेरी बेटी की पैदाइश हुई। उसके बाद सूरत हाल मज़ीद बिगड़ गई। इसकी परवरिश के लिए भी मुझे पैसा चाहिए था। सर्दियों में इस नन्ही सी जान की ज़रूरत की चीज़ें भी मौजूद नहीं थी। इसका नतीजा ये निकला कि वो बीमार हो गई। इसे शदीद ठंड लग गई थी। मेरे पास इसके इलाज के लिए रुपए तक नहीं थे। मेरे घर वाले मेरी बेटी को देखने के लिए आए। मेरा हाल देखा, बच्ची सांस खींच ही ले रही थी। तभी माँ ने अपने साथ चलने को कहा। बच्ची ससुराल में बगैर इलाज के लिए कैसे बैठी रहती, इसीलिए मैं इनके साथ चली गई। अपने घर वालों को पहली बार ससुराल में अपनी हालत ज़ार बताई। अब्बा ने कहा, बेटी जब तक तेरा शोहर काम पर नहीं जाएगा तुम यहीं रहोगी। बच्ची का इलाज ही कराना था, जीते जी मारना तो नहीं था इसको। 3 हफ्ते गुजरे कि तनवीर मुझे लेने आया। मेरे घर वालों ने अपना मुतालबा इसके सामने रखा तो तनवीर ने वादा किया कि वो काम पर जाया करेगा। मैं इनके साथ अपने घर वापस आ गई। तनवीर कुछ दिन वादे का पाबंद रहा और काम पर गया, लेकिन फिर वही बहाना कि काम नहीं मिलता। जिन हड्डियों को मेहनत की आदत न हो, इनको हर काम ही मुसीबत लगता है। इस मर्तबा जब माली हालात के लिहाज से बहुत तंग हुई और देवर की मोहताज हुई, तो फिर वालिदैन के घर आ गई।
2 माह बैठकर खाया। अब मेरी छोटी बहन की शादी थी। इसके लिए भी मेरे वालिदैन को रकम दरकार थी, जबकि वो पहले ही बहुत ही गरीब थे। सोच समझ कर फैसला किया कि मैं इन पर बोझ बचने के बजाय खुद ही मेहनत करके अपनी रोजी रोटी और अपनी बेटी का बोझ उठाऊंगी। मैंने अपने घर से कुछ फासले पर एक खुशहाल घराने के यहाँ काम करना मंजूर कर लिया। वो अब्बा के पुराने जानने वाले थे। वो मुझे नाश्ता, दोपहर का खाना देते थे, दीगर ज़रूरियात भी देते थे। इतनी मिल जाती कि मेरा और मेरी बेटी का खर्चा पूरा हो जाता था। अब तनवीर को अपनी बेटी की याद सताने लगी। वो फिर मेरे पीछे आए और मुझे साथ चलने को इसरार करने लगे। मैंने इनकार कर दिया। यहाँ मेरी अपनी मेहनत से अच्छी तरह गुजारा हो रहा था। सास और नंदों के तानों से भी बची हुई थी। शोहर को भी बावर कराना चाहती थी कि माशरे में काहिल आदमी का यही मुकाम है। जब 2 साल गुजर गए, तनवीर ना सुधरा बल्कि मजीद नाकारा हो गया। मेरी बच्ची बड़ी हो रही थी। तनवीर के घर वालों ने जब देखा कि मेरा पलट कर आने का कोई इम्कान नहीं रहा, तो उन्होंने एक शरीफ घराने की ऐसी लड़की तलाश कर ली जो मैट्रिक पास थी और प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी। जेठ और देवर ने सोचा कि रजवाना नहीं आई तो इसी बेवा की लड़की से तनवीर का ब्याह करते हैं। बेवा बेचारी को सहारे की ज़रूरत थी। इसी की लड़की मुलाजमत कर रही थी। उन्होंने तनवीर की दूसरी शादी की बात की तो मेरा शोहर ना माना। इसको अपनी बेटी से प्यार था, हालांकि इसके पास वो थोड़े ही दिन रही थी। तनवीर ने दूसरी शादी से इनकार कर दिया। जब ये खबर मुझ तक पहुंची, मैंने सोचा अगर वो बच्ची की वजह से दूसरी शादी से इनकार कर रहा है तो मैं क्यों तनवीर को ठुकराऊं। आखिर को तो वो मेरी बच्ची का बाप है। बेहतर है कि इसको राह रास्त पर लाने की कोशिश करूं। मैं भी मैके में उम्र भर नहीं रह सकती। असल में तो ये मेरे भाइयों का घर था। आज नहीं तो कल मुझको यहाँ से रुखसत होना था। मेरी बेटी बाप के साए में नहीं थी। तनवीर अगर मुझे तलाक दे देता तो ये दोनों में से किसी एक से महरूम हो जाती। ऐसा ना हो कि तनवीर को नगट्टू होने का एहसास दिलाते दिलाते मैं कहीं की ना रहूं और बच्चे को बर्बाद कर बैठूं। पहले शोहर से रब्ता किया और कहा कि मैं वापस आने को तैयार हूँ, बशर्ते तुम मुझको किसी के घर में काम करने की इजाज़त दो ताकि मैं वहाँ से पैसे की मोहताज ना रहूँ। मेरे जेठ ने इजाज़त नहीं दी। किसी के घर काम करने की सख्ती से मना कर दिया। बिला आखिर मैंने तनवीर से कहा कि तुम हमारी तरफ आ जाओ, क्योंकि बगैर कमाई के तो हमारा गुजारा नहीं होगा। इसने मेरी बात मान ली और अपने भाइयों को छोड़कर हमारे घर आ गया। इसने मेरी बात मान ली क्योंकि वो खुद भी तो भाइयों का ही दस्तनगर था। मेरे वालिद के घर की छत पर एक कोठरी बनी थी जिसमें फालतू सामान पड़ा हुआ था। मैंने इसको साफ किया और हम इसमें रहने लगे। अब मेरा शोहर बच्चे को संभालता तो मैं एक के बजाय दो घरों में काम करने लगी। कुछ अरसे के बाद जब दूसरे भाई की शादी की बातें होने लगी तो मैंने सोचा आखिर मैं अपने और अपने बच्चों के हमरा मैके में कुछ अरसे रह सकती हूँ। उम्र भर तो नहीं रह सकती। अगर अभी से तल्ख हकीकत के बारे में नहीं सोचा तो कोई तदबीर नहीं की तो कल भाई और भाभीयों का रवैया बदल जाएगा। मुझे और मेरे शोहर को इज्जत नहीं मिलेगी और ऐसे रवैयों से मेरी बच्ची के जहन पर बुरा असर पड़ेगा, जबकि इसके मामू मुमानी और उनके बच्चे इसको इज्जत और कदर की निगाह से नहीं देखेंगे। बड़ी भाभी मुझे अभी भी तीखी निगाहों से देखती थी। मैं घरों में काम करती, इनके वहाँ मैंने एक कमेटी डाल दी। 2 साल तक इन कमेटियों की रकम से मैंने ना ही लिया। जब मेरे शोहर ने 4 मरला ज़मीन सस्ती बिकती पाई तो मैंने अपनी कमेटियों की रकम लेकर वो प्लाट इनके ज़रिए ख़रीद लिया था। ताहम इस प्लाट पर एक कमरा बनाने की इस्तात नहीं थी। मैंने भाइयों से मशवरा किया कि उन्होंने तनवीर को अपने साथ मिला लिया और अब मेरा शोहर मेरे भाइयों के साथ काम पर जाने लगा। मैंने भी शाम को इसके घर के पास भाड़ बना लिया। अब मैं अपनी तनख्वाह का एक थैला भी खर्च नहीं करती थी। कुछ तनवीर की मजदूरी की उजरत और कुछ तंदूर पर रोटियां लगाने की वजह से हमें गुजारे की रकम मिल जाती थी। जब इतनी रकम हो गई कि हम प्लाट पर 2 कमरे बना सके तो तनवीर और मेरे मजदूर भाइयों ने मिलकर वहाँ 2 कमरे खुद बना लिए। 4 दीवारी की रकम मेरे 4 भाइयों ने मिलकर दी। यूँ हमें सर छुपाने का ठिकाना मिल गया। जब मैं अपने 4 मरले के मकान में आ गई तो यहाँ मेरे बेटे अहमद की पैदाइश हुई। दोनों बच्चों को घर पर छोड़कर मेरे लिए काम पर जाना मुमकिन नहीं था, जबकि अहमद की पैदाइश से खर्चे में मज़ीद इजाफा हो चुका था। मैं अब अम्मी के पास बच्चों को छोड़कर काम पर जाती। मेरे शोहर को एक वर्कशॉप पर मुलाजमत मिल गई। कुछ ही दिनों के बाद बदकिस्मती से इसका एक्सीडेंट हो गया। इसका हाथ मशीन में आ गया और वो एक हाथ से माजूर हो गए। इसके साथ वो शदीद अलील होकर बिस्तर पर लग गए। अलील और माजूर जीवन साथी के साथ 2 बच्चों का बोझ, 4 नफूस की रोटी रोज़ी का इंतज़ाम मुझ कमज़ोर और तनहा औरत के लिए बहुत मुश्किल था। मरीज़ को संभालने के लिए तो हम्मा वक्त आपको इसके पास रहने की ज़रूरत थी। काम पर कैसे जाती,
ये वक्त बहुत कड़ा था, मेरी ज़िंदगी का इम्तिहान था। मुझको शदीद ज़हनी और माली परेशानियों का सामना था, जिससे मैं भी ज़हनी मरीज़ा बन गई। अब मैं खुद को बदकिस्मत तस्वर करने लगी। मेरी बहनों की शादियाँ गरीब घराने में हुई थी, लेकिन वो पुरसकून थी, जबकि मैं मुसलसल परेशानियों से लड़ रही थी। ज़िंदगी में देखा ही क्या था, ख्वाहिश भी की तो वो भी 2 वक्त की रोटी और एक छोटे से घर की। यही इंसान की बुनियादी ज़रूरियात होती है, जिनके बगैर वो जी नहीं सकता। मेरे भाई कौन से साहूकार थे, वो बेचारे भी तो मजदूरी ही किया करते थे। कब तक मेरी इमदाद करते। अब मैं ज़िंदगी से मायूस और जीने से तंग आ गई थी, लिहाजा खुदकुशी के बारे में सोचने लगी। शोहर का कमज़ोर जिस्म एक लाश के मानंद बिस्तर पर धरा था। बच्चे मेरी माँ के घर खाने की खातिर जाते थे। भाभी न जाने किस दिल से इनके आगे थाली में उबले हुए चावल या एक रोटी रख देती थी। मैं अब अक्सर फाकों से होती थी। माँ को मौका मिलता तो आकर मुझे खाना दे जाती। अब मुझ पर थकन और नकाहत की कैफियत तारी होने लगी। किसी में भी दिलचस्पी नहीं रही, शोहर में न बच्चों में। मैं एक रोज़ चारपाई पर लेटी और अपने हालात को देखकर सोच रही थी और मौत की शदीद ख्वाहिश कर रही थी। आंखें खोलकर दुआ करने लगी, ए अल्लाह ऐसी नींद दे कि ये आंखें दोबारा ना खुले। मेरे बच्चे इसी वक्त माँ ने मेरे घर के अंदर कर दिए और ख़ुद बाहर से ही लौट गई। बच्चे खेलते खेलते अंदर आए। बच्चों को आज शायद नानी के घर से रोटी नहीं मिली थी और आते ही खाना मांगना शुरू कर दिया। अम्मा जो 2 दिन पहले थोड़े से कच्चे चावल और दाल देकर गई थी, वो तो पकाकर तनवीर को खिला दिए थे। अब तो घर में अनाज का एक दाना तक नहीं था। खुद भूखी पड़ी थी, बच्चों को क्या खिलाती। मेरी बेटी मुझे पुकारती रही, रोटी मांगती रही। जब वो मेरी पुकार न सुनी तो वो परेशान हो गई और ऊंची ऊंची आवाज़ में रोने लगी। इसकी देखा देखी अहमद भी रोने लगा। मैं भी बहरी बनी रही। इतनी देर में अहमद बावर्ची खाने में मेज़ पर चढ़ गया। शायद कुछ खाने की तलाश में डिब्बा खोल रहा था। इसका पाँव फिसल गया और धड़ाम से ज़मीन पर गिर गया। आगे कोई बर्तन रखा हुआ था, जिसके किनारे इसके माथे पर लगे और खून बहने लगा। इसकी दिलखराश चीखों में से मैं उठकर बैठी और इसके बहुत ज़ोर से चोट आई थी। माथे और नाक से खून बहुत बह रहा था। अम्मी ने बच्चों को इसलिए घर पर जल्दी लौटा दिया कि भाभी की अम्मी से लड़ाई हो गई थी। ये मेरी चंद लम्हों की बेखबरी का नतीजा था। मेरा बेटा ज़ख्मी हो गया था। अगर मैं मर जाती, मेरी दुआ किसी तरीके से कबूल हो जाती, तो मेरे बच्चों को क्या होता, ये अल्लाह ने मुझे दिखा दिया था। ये सोचकर क्यों अपने रब की रहमत से मायूस और नाउमीद होती हो। मैंने अपने परवरदिगार से माफ़ी मांगी, तौबा की और दोनों को साथ लपेट लिया। बहुत देर तक रोती रही। थोड़ी देर पहले मैंने जो तनवीर के ख़िलाफ़ सोचा था, अब हमदर्दी से सोचने लगी। जो भी है, ये मेरे बच्चों का बाप है। इसने मुझे छोड़ा तक नहीं। अब जबकि वो माजूर हो गया, मैं इसको कैसे छोड़ सकती हूँ। तभी सोच लिया था कि हालात जैसे भी होंगे, मैं अल्लाह ताला से लगाए रखूँगी और अपनी हिम्मत से ही इन हालात को बदलूँगी, क्योंकि कोई दूसरा किसी के हालात नहीं बदल सकता। ऐसे में अल्लाह ताला की ज़ात की दुआ और अपनी हिम्मत ही काम आती है। मेरे लिए अब लोगों के घरों में काम करना नामुमकिन था, लेकिन जहाँ काम करती थी वो अब भी मेरी मदद करने पर राज़ी थे। मैं इनके घर गई और कुछ रकम उधार मांगी। उन्होंने ये रकम मुझे दे दी और मेरे घर के पास भाड़ वैसे ही लगा था। रात को सारे मोहल्ले की औरतें आकर मुझसे रोटी बनवाने लगी। मुझे रोटी और पैसे मिल जाया करते थे, आटा भी मिलने लगा, लेकिन ये काफ़ी नहीं था। तनवीर को अभी तक इलाज की ज़रूरत थी। अभी ज़ख्म हरा था। वो ना तो काम कर सकता था और ना ही इसकी कमज़ोरी दूर हुई थी। नकाहत के बाहिस वो तो उठ तक नहीं पाता। भाड़ में आग से सुलगाई और तंदूर पर रोटियां लगाती मेरा ध्यान किसी और ही सिमत लगा रहता। ऐसा क्या करूं कि मेरे घर के हालात सुधर जाए। मैं दोपहर को तंदूर लगाने लगी, क्योंकि मुझे ज़्यादा काम करना था। मेरी माँ का घर आबादी में था, जबकि मेरा घर इनके मकान से थोड़ा हटकर था, जहाँ आबादी कम थी। यहाँ खाना बदोशों की कसरत थी। अक्सर भूले भटके मुसाफिर इधर का रुख करते थे। घर के करीब ना तो कोई चाय खाना था और ना ही कोई होटल। बाजार भी दूर पर था और इर्द गिर्द दुकान भी एक आध थी। भाड़ और तंदूर दोनों मुझे मुतमईन ना कर सके। हालांकि अतराफ में जितने घराने थे, गर्मियों के बाइस खुद घर पर रोटियां बनाने के बजाय मुझसे ही लगाते थे और खाना बदोश भी आ जाते थे और कहते थे, अगर तुम दाल रोटी पकी पकाई फरोख्त करना शुरू कर दो तो और अच्छा है। मैं इसी के बारे में सोचने लगी। तभी मैंने एक और तरीका सोचा कि मैं सुबह का नाश्ता पकाकर तंदूर के पास रख लेती हूँ। लोग आलू भाजी और चावल छोले लेने आते थे। घी के पराठे भी बनाने लगी। वो भी शौक से सुबह के नाश्ते के वक्त चाय और पराठे लेने लगे। मेरी कमाई में दिन ब दिन इजाफा होने लगा। ताहम ये ज़रूर कहूँगी कि रब साथ न देता तो
किसी काम में कामयाबी नहीं। मेरा रब मेरा साथ दे रहा था और मैं दिन रात चूल्हे के पास बैठी मेहनत करती। मेरा ये काम इतना चला कि मुझे लगने लगा कि एक छोटा सा होटल होता तो क्या ही बात थी। लेकिन मैं औरत ज़ात थी, एक भटियारन तो बन सकती थी, मगर चाय का होटल तनहा नहीं खोल सकती थी। लोग मेरे खानों को पसंद करते थे, मुझसे आलू गोभी के पराठों की फरमाइश करते थे। तनवीर की सेहत बेहतर हो रही थी। अगर वो मेहनत करके कमा नहीं सकता था, मैंने बड़े भाई की मिन्नत समाजत की और एक कमरा मुझसे छत पर बना दो ताकि अपना रहन सहन रखूं और नीचे घर में ढाबा या होटल खोल दूं ताकि लोग यहाँ बैठकर खा पी सके। पहले तो भाई ने इस बात को नामुमकिन और दुरुस्त ना जाना। फिर छोटू दोनों भाइयों ने मेरी तजवीज़ की हिमायत की तो उन्होंने मिलकर मुझको एक कमरा और गुसलखाना ऊपर बना कर दिया। मैंने नीचे का कमरा खाली करा दिया और दोनों कमरों में दरियाँ बिछा दी, जिन पर दस्तरखान लगाकर फर्शी निज़ाम कर दिया था और सहन में चारपाई और चंद कुर्सियां और मेज़ लगा दिए। यूं मेरा ढाबा खुल गया। तनवीर का काम गले पर बैठकर रकम लेना था और मेरा काम ऊपर पकाना। हमने एक गरीब लड़का मुलाजिम रख लिया, जब खाने पीने का सामान नीचे लाता और ग्राहकों के आगे रखता और जूठे बर्तन लाकर ऊपर मुझे देता। कुछ वक्तों के बाद हालात बेहतर हो गए। हमने ढाबा एक होटल में तब्दील कर दिया। तनवीर का होटल का मालिक था और मेरे बच्चे शहर के बेहतरीन स्कूल में पढ़ने लगे। हमने शहर में एक बेहतरीन कोठी खरीद ली। यूँ हम गरीबाना ज़िंदगी से अमीराना ज़िंदगी की तरफ लौट आए। मुझे एतराफ़ है कि मैंने अपनी ज़िंदगी के दुखों से बहुत कुछ सीखा, कभी गलत और कभी सही फैसले किए। कुछ तो पाकर भी खुदा की याद से मायूस न हुई। ऐसा अजीम ताकत ने मुझे नहीं छोड़ा, बल्कि जब मैंने हिम्मत से काम लिया, इसने मेरा हाथ पकड़े रखा। इंसान जब दुखों की आग में जलता है तो वो मज़ीद निखरता है। अगर मैं मायूस होकर हिम्मत हार जाती तो मेरा घर बिखर जाता और बच्चे शदीद रुल जाते या फिर छोटी सी उम्र में मजदूरी करने पर मजबूर हो जाते और मेरा उनको तालीम दिलवाने का ख्वाब अधूरा ही रह जाता। अल्लाह ताला का शुक्र है कि मेरे बच्चे तालीम मुकम्मल कर चुके हैं। अहमद सरकारी इदारे में अच्छे ओहदे पर है और मेरी बेटी भी सरकारी स्कूल में टीचर है। इसीलिए ज़िंदगी की किसी मोड़ पर हिम्मत ना हारिए, मायूस ना हो, बल्कि कोशिश करते रहे और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे। तो ये थी मेरी आज की कहानी नाज़रीन। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अपने और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।